शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एमसीडी की 12 सीटों पर आज उपचुनाव होगा। उपचुनाव जारी है। बीजेपी और आप के बीच में होगा मुकाबला। 12 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। चुनावी मैदान में 26 महिलाओं समेत 51 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। 12 सीटों के लिए ये वोटिंग हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला होगा। उपचुनाव में देखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। एमसीडी उपचुनाव के लिए इस समय वोटिंग जारी है। तो देखिए, आपको ये बता दें कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में 12 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। 3 दलों की यहां पर परीक्षा है जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। इन 12 सीटों पर उपचुनाव में जीतकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी काफी मेहनत करती हुए नजर आई। 12 में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी जबकि 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। रचना बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। असेंबली के बाद पहला बड़ा चुनावी रण आज है और एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव जारी है। 3 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे आएंगे और रेखा सरकार की ये पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उधर विधानसभा चुनाव में आपने देखा 27 साल बाद सत्ता बदलती है दिल्ली की और बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन ये चुनाव बताएंगे कि रेखा सरकार पर जनता ने अब तक कितना भरोसा किया है और अपने वादों पर वो कितनी खरी उतर पाई है। दिल्ली की जनता के बीच में, दिल्ली की जनता के दिलों में कितनी जगह रेखा सरकार ने बनाई है, ये देखना होगा। 26 महिलाओं समेत 51 उम्मीदवार हैं। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि क्या वो नगर निकाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाई हैं। ये रेखा सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। 3 दिसंबर को इन उपचुनावों के नतीजे आएंगे। जिन 12 एमसीडी वार्डों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 9 पहले ही बीजेपी के पास थे और 3 आम आदमी के पार्टी के पास थे। शालीमार बाग भी जैसी सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है, जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने से पहले पार्षद भी थी। इसी तरीके से द्वारका बी सीट की बात करें तो बीजेपी के कमलजीत सहरावत द्वारा पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद में ये सीट खाली हुई थी। यानी कि दोनों ये जो प्रमुख सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बड़े चेहरे पहले से इस सीट पर पार्षद रहे थे। कुल 51 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं जिनमें 26 महिलाएं हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिलाओं को मैदान में खड़ा किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान में उतार दिया है। इस समय 250 सदस्यीय एमसीडी सदन में बीजेपी के 116 पार्षद हैं।